देखो कच्चे मूंगफली की लड्डू कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ कच्चा मूंगफली की लड्डू। उसके लिए मैं ये 500 ग्राम आधी किलो कच्चा मूंगफली ली हूँ। ये बादाम 5 है, काजू 5 है, ये अखरोट 5 है। ये तीनों के मैं घस दी हूँ। ये 1.5 चम्मच मैं किशमिश ली हूँ। ये 4 चम्मच सफेद तिल है। और जो भी मैं डालूंगी आपको दिखा के ही डालूंगी। सबसे पहले मैं मूंगफली को भून लेती हूँ। देखो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, गैस बिल्कुल धीमी करके रखी हूँ। अब मैं मूंगफली डालूंगी। अब इसको धीमी गैस में भूंजूंगी क्योंकि इसको मेरा छिलका उतारना है। देखो मूंगफली भूंज गई है, इसमें चटकने की आवाज आ रही है। और आपको एक छिलका उतार के भी दिखाती हूँ। खूब अच्छे से छिलका ये उतर जाएगी। तो इसको मैं दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। देखो मैं एक कटोरा रखी हूँ, इसी में मैं डाल देती हूँ। अब ये ठंडी होगी, फिर मैं इसको छिलका उतारूंगी। देखो फिर से मैं कढ़ाई को साफ कर दी हूँ और रख दी हूँ चूल्हे पर। गैस मध्यम है। ये 4 चम्मच सफेद तिल जो ली हूँ इसको मैं भूंज दूंगी। ये भी मैं धीमी गैस पर ही भूंजूंगी। ये थोड़ा देर में भूंजूंगी, ज्यादा इसको नहीं भूंजूंगी। देखो तिल भी भूंज गई है, क्योंकि मेरा ज्यादा गोल्डन नहीं करनी है। मेरा सफेद भी चाहिए और गोल्डन भी चाहिए। तो खूब अच्छे से भूंज गई है। अब इसको मैं एक बर्तन में डाल लेती हूँ। देखो मैं भूंजे हुए तिल को मैं एक कटोरे में निकाल ली हूँ। देखो फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और गैस धीमी है। ये देखो बादाम है, काजू है, अखरोट है। ये तीनों के मैं कढ़ाई में डालूंगी बिना घी के। इससे क्या होगा कि हमारे जो लड्डू बनेगी वो काफी दिन चलेगी। अब इसको भी मैं थोड़ी देर भूंजूंगी। देखो मैं थोड़ी देर भूंज ली हूँ। अब इसी टाइम में मैं ये नारियल के बुरादा 2 चम्मच में ली हूँ, ये डाल देती हूँ इसी में। और इसी में मैं ये किशमिश जो रखी हूँ ये भी डाल देती हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ी देर भूंजूंगी। देखो खूब अच्छे से भूंज गई है, ज्यादा नहीं भूंजूंगी मैं। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। या देखो मैं सूखा दूध ली हूँ, ये 4 चम्मच दूध है। इसको मैं खोवा बनाऊंगी, क्योंकि लड्डू है तो लड्डू में जब खोवा घी नहीं पड़ती है फिर उसकी स्वाद अलग हो जाती है। ये लिए मैं सूखा दूध के खोवा बनाऊंगी और लड्डू में डालूंगी। तो पहले मैं खोवा बना लेती हूँ। देखो कढ़ाई मेरा पहले से चढ़ी है, गैस धीमी है। ये मैं आधी कटोरी गर्म पानी ली हूँ। ये गर्म पानी में एक कढ़ाई में डाल दूंगी। देखो पानी तो मेरा गुनगुना था, मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी डालूंगी और एक छोलनी जो है इससे चलाऊंगी। इससे क्या होगी, गुलथियां नहीं पड़ेगी। देखो हर जगह दूध जल्दी नहीं मिलती है, तो सूखा दूध से भी खोवा खूब अच्छे बन जाती है और बहुत स्वाद बनती है। थोड़ी थोड़ी डाल के मैं इसको चला रही हूँ। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ। जब इसमें उबाल आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक मैं जो मूंगफली भूंज के रखी हूँ उसको मैं छिलका उतार लेती हूँ। देखो ये मूंगफली ठंडा हो गई है। अब मैं इसको इस प्रकार से मांजूंगी। ये देखो ये इस तरह से करने से सारा छिलका उतर जाएगी।
देखो खोवा में भी उबाल आ गई है और इसको मैं इसी प्रकार चलाते रहूंगी। जब तक ये गाढ़ी नहीं होगी तब तक मैं चलाते ही रहूंगी। देखो सारे छिलका निकाल दी हूँ। अब इसको मैं साफ करके लाती हूँ। तो एक ये सूप ली हूँ, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में छन्नी से छान लेती हूँ। ये सूप में डाल के मैं फटक दूंगी। अब इसको मैं साफ करके ले आती हूँ। देखो खूब अच्छे से मैं साफ कर ली हूँ, इसी से झाड़ के। अब फिर से मैं एक कटोरा में डाल देती हूँ। अब इसको मैं दरदरा पीसूंगी। तो मिक्सी के जार में मैं इसको डालती हूँ। देखो मैं मिक्सी के जार ले ली हूँ, सूखा वाला, और इसी में ये मूंगफली का दाना डाल दूंगी। 2 बार में मैं पीसूंगी। मैं पीस के ले आती हूँ। देखो मैं पीस के ले आई हूँ। अब इसको मैं एक परात में डाल देती हूँ। एक बड़ी सी परात ले ली हूँ, इसी में डाल दूंगी। ज्यादा बारीक करने से लड्डू अच्छी नहीं बनती है, ये लिए थोड़ा थोड़ा दरदरा आई है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें साबुत भी एक एक है, तो कोई बात नहीं, लड्डू ऐसे ही रहती है तो अच्छी लगती है। अब जो बची है इसको भी मैं पीस के ले आती हूँ। देखो जो बची थी मैं इसमें डाल दी हूँ, इसको भी मैं पीस के ले आती हूँ। देखो जो बची थी इसको भी मैं पीस के ले आई हूँ। काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, नारियल का बुरादा जो भूंज के रखी थी, ये सारा मैं इसी में डाल दूंगी। अब मैं खोवा देखती हूँ कि मेरा खोवा बनी है कि नहीं बनी है। देखो मेरा खोवा भी बन गई है खूब अच्छे से। अब इसको भी निकाल के जो मूंगफली के दाना दरदरा पीस के रखी हूँ, उसी में एक खोवा डाल दूंगी। देखो ये खोवा मैं इसी में डाल देती हूँ। देखो वही खोवा वाला कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें आधी गिलास पानी डालूंगी। ये आधी गिलास पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। गैस धीमी है और इसी में मैं 4 चम्मच ये चीनी है, ये चीनी डाल देती हूँ। देखो ये चीनी को मैं डाल दी हूँ और इसी प्रकार से मैं चलाऊंगी। जब चीनी गल जाएगी फिर मैं इसमें गुड़ डालूंगी। देखो चीनी गल गई है। मैं 4 चम्मच चीनी डाली थी। ये 100 ग्राम गुड़ को मैं चाकू से बारीक काट ली हूँ। अब ये गुड़ भी मैं डाल दूंगी इसी में। अब इसको भी धीमी गैस में पकाऊंगी। इसको मैं चाशनी नहीं करूंगी, ना 1 तार के ना 2 तार के, इसको चाशनी चिपचिपी करूंगी। देखो जब तक ये हमारे गुड़ और चीनी में उबाल आएगी तब तक मैं जो ये मिक्सर बना के रखी हूँ सारे के हाथ से मिला दूंगी। देखो ये जो मिक्सर है इसको सारे को, ये जो खोवा है खोवा भी इसी में मिला दूंगी और खूब अच्छे से मिला दूंगी। देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ सारे चीज की। अब इसको थोड़ा सा मैं गहराई बना देती हूँ। देखो ये चाशनी में भी उबाल आ गई है। अब मैं इसी टाइम में 1 चम्मच घी डालूंगी। देखो 1 चम्मच मैं घी ली हूँ, इसमें डाल देती हूँ। इसको मैं ज्यादा देर नहीं पकाऊंगी, हल्का सा और मैं इसको जब तक ये घी गलेगी तब तक मैं पकाऊंगी। देखो घी डालने के बाद फिर से उबाल आ गई है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। देखो मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब ये रोज बोतल है मिठाई में डालने वाला, तो 4 बूंद मैं इसको डाल दूंगी। ये जो मैं डाली हूँ इसके जगह पर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, केवड़ा बोतल जो बोलता है वो भी डाल सकते हो। जो भी अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जो भी इच्छा है आप डाल सकते हो। अब मैं ये जो चाशनी बना के रखी हूँ, ये मूंगफली के जो मिक्सर में तैयारी करी हूँ उसमें डालूंगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी डालूंगी, क्योंकि ज्यादा डालने से ये भी होगा ना कि गीला हो जाएगी। देखो मैं आधी डाली हूँ, आधी मैं कढ़ाई में ही रखी हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। देखो जो बची है वो सारे मैं डाल देती हूँ।
देखो खूब अच्छे से मैं मिला दी हूँ, थोड़ा ठंडी होगी फिर लड्डू में बनाऊंगी। देखो ठंडी हो गई है, अब मैं लड्डू बनाऊंगी। तो छोटी छोटी लोई लूंगी और इस प्रकार से गोल गोल करके जो भूंज के तिल रखी हूँ ये बड़े बर्तन में मैं डाल ली हूँ। तो इसको मैं गोल करके एक तिल में डाल दूंगी, एक दूसरे हाथ से इस पर डालूंगी। देखो ये दूसरा लड्डू है, इसी प्रकार में बना के फिर इसको तिल में डाल दूंगी और दूसरी हाथ से ऊपर में तिल डालूंगी। इसी प्रकार मैं सारे बना लूंगी। देखो मैं सारा लड्डू बना ली हूं, अब मैं इसको दूसरे प्लेट में रखूंगी। देखो मैं एक प्लेट ले ली हूं, अब इसी में मैं डालूंगी। देखो मैं प्लेट में निकाल ली हूं, अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पिस्ता डालूंगी कि देखने में सुंदर लगे। तो ये मैं पिस्ता को मैं बारीक काट ली हूं, अब ये मैं थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी। देखो मैं सारे में पिस्ता लगा दी हूं। देखो कच्चे मूंगफली की लड्डू कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगी है। आप देखे हो कि कितनी जल्दी ये लड्डू बन गई है। अगर आप लड्डू खरीद के लाते हो या घर में बनाते हो कि सर्दी में भी बना के खा सकते हो, व्रत में भी बना के खा सकते हो और बहुत जल्दी बन भी जाती है। देखने में इतनी सुंदर है तो सोचो खाने में कितना स्वाद होगी। अगर आप भी बनाते हो कच्चे मूंगफली के लड्डू तो एक बार इसी तरीके से बना के देखो, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत स्वाद बनेगी। अगर आपको कच्चे मूंगफली के लड्डू अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।